हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मानव शरीर से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में। ये तथ्य वहाँ से उठाए गए हैं जहाँ से सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और ये प्रश्न आपको मल्टीपल एग्जाम में और मल्टीपल बार पूछे गए प्रश्न हैं, तो जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा और साथ ही आपकी तैयारी को एक और बूस्ट करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारे पास पहला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण कहाँ होता है। तो आपका आंसर होगा कि आरबीसी का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि जो आरबीसी है उसका जीवन काल यानी लाल रक्त कणिका है उसका जीवन काल कितना होता है। तो आपका आंसर होगा 120 दिन। अगला प्रश्न हमारे पास है कि जो श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल कितना होता है यानी कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है लगभग 1 से 4 दिन के बीच में इसका जीवन काल होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि श्वेत रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, तो इसका जो अन्य नाम है वो होता है ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न हमारे पास है कि लाल रक्त कणिका है उसका दूसरा नाम क्या है। तो आपका आंसर होगा एरिथ्रोसाइट। ये प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि शरीर का जो ताप नियंत्रक होता है, तो आंसर होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला प्रश्न हमारे पास है कि मनुष्य की जो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, यानी जो यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। तो आपके पास आंसर होगा ओ ग्रुप है, वो यूनिवर्सल डोनर के रूप में है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि मनुष्य की जो सर्वग्राही समूह कौन सा है, यानी रक्त का समूह कौन सा है जो सभी से रक्त ले सकता है। तो आपका आंसर होगा कि ए बी। अगला है हमारे पास कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर है उसको मापने को क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा कि स्पिग्नोमीटर जो कि ब्लड प्रेशर को मापता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि ब्लड बैंक क्या कहलाता है, यानी जो शरीर में किस अंग को हम ब्लड बैंक का नाम देते हैं। तो आपका आंसर होगा कि जो पलिया है यानी स्पाइनल है उसको हम ब्लड बैंक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि भोजन का जो पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। तो आपका आंसर होगा कि मुंह से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि पचे हुए भोजन का जो अवशोषण कहाँ होता है। तो आपका आंसर होगा कि छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि पित्त यानी बाइल स्रावित कहाँ होता है। तो आपका आंसर होगा यकृत द्वारा यानी कि लीवर में स्रावित होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि विटामिन ए संचित होता है, यानी विटामिन ए कहाँ संचित होता है। तो यकृत में होता है, और यकृत में कहाँ होता है, तो यकृत में जो बीटा कैरोटीन है उसके रूप में होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत यानी कि लीवर को कहा जाता है। अगला है हमारे पास कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो आपका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि है, वो सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। पसलियों की संख्या की पूछे तो 24 होती है, और जोड़ी की पूछे तो 12 जोड़ी होती है और कुल संख्या 24 होती है। अगला हमारे पास है कि मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आपका आंसर होगा कि 206 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि शरीर में मांसपेशियों की जो कुल संख्या कितनी होती है। तो आपका आंसर होगा 639 होती है, जो कि लगभग माना जाता है कि ह्यूमन बॉडी का लगभग 45% है वो मांसपेशियाँ होती हैं, टोटल वेट का जो 45% होती है। अगला हमारे पास है कि लार जिसे हम सलाइवा कहते हैं उसमें जो पाया जाने वाला एंजाइम्स होता है। तो आपका आंसर होगा कि टुटाइलिन एंजाइम्स है वो सलाइवा में पाया जाता है। अगला है हमारे पास कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है। तो आंसर होगा कि जो पुरुष
पुरुष के जो क्रोमोसोम है वहाँ से जो लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि मनुष्य का जो हृदय होता है, तो आपका याद रखना पड़ेगा जो 4 कोष्ठीय मनुष्य का हृदय होता है। शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या कितनी पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा कि 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 के फॉर्म में होते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे भी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहे। अगला प्रश्न हमारे पास है कि शरीर की जो सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि शरीर की जो सबसे शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है, तो आपके आंसर होगा तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम से वो सबसे बड़ी कोशिका है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि शरीर में जो अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो आपको आंसर होगा कि 12 होती है। और साथ जो अमीनो अम्ल होता क्या, अमीनो अम्ल में जो हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, और साथ ही जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल के द्वारा ही बने होते हैं। अगला हमारे पास है कि शरीर में जो प्रतिदिन मूत्र यानी जो यूरिन बनता है, यानी लगभग शरीर में कितना बनता है, तो लगभग 1.5 लीटर है, यानी 1.5 लीटर प्रतिदिन बनता है। अगला है कि मूत्र में दुर्गंध देता है, क्यों? क्योंकि जो मूत्र में यूरिया होता है और यूरिया के कारण मूत्र में दुर्गंध पैदा होती है। हम मानव मूत्र का जो pH है वो कितना होता है, तो आपका आंसर होगा कि 6 होता है, अर्थात जो मानव का मूत्र है वो अम्लीय होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि शरीर का जो सामान्य तापमान कितना होता है, तो आपका आंसर होगा, अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो आपका आंसर होगा कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम डिग्री सेल्सियस में पूछे तो आपका आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होगा। वैसे डिग्री से केल्विन बदलने के लिए डिग्री जितनी डिग्री हो उसमें 273.15 जोड़ दिया जाता है, तो सीधे केल्विन में चेंज हो जाती है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा कि जो पैर है वहाँ पे टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि दांतों और हड्डियों की जो संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है, तो आप जानते हैं कि दांत और हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जो आवश्यक तत्व होता है, जो कि इन दोनों को मजबूती प्रदान करता है। अगला है हमारे पास कि रुधिर को थक्का जमने यानी ब्लड क्लॉट में सहायक होता है, तो आपका आंसर होगा जो प्लेटलेट्स है। और साथ ही ये भी अगला प्रश्न हमारे पास है कि मस्तिष्क और सिर के जो अध्ययन से संबंधित हैं, तो वो हमको आंसर होगा कि फ्रेनोलॉजी है, वो कि मस्तिष्क और जो सिर है उसके से संबंधित है, तो क्या है, फ्रेनोलॉजी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो आपका आंसर होगा नाइट्रोजन, क्योंकि अगर चूँकि जो वायुमंडल है उसमें से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन उपस्थित होता है, तो जब हम सांस लेते हैं तो वह उसमें भी जो नाइट्रोजन ही सबसे ज़्यादा होगी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि जो जीवित जीवाश्म कौन होता है, तो आपका आंसर होगा कि जो साइकस है वो जीवित जीवाश्म होता है। अगला है हमारे पास कि मिनीमाता रोग किसके कारण होता है, तो आपका आंसर होगा कि जल में मरकरी के प्रदूषण से जो मिनीमाता है वो रोग होता है। अगला हमारे पास है कि मानव त्वचा का जो अध्ययन करने वाले विज्ञान के कहलाता है, जो मानव के त्वचा है उसका अध्ययन करने के लिए कौन सा विज्ञान कहलाता है, तो वो होता है डर्मेटोसिस। वैसे डर्मेटोसिस त्वचा के फटने को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, मानव की त्वचा का अध्ययन, और साथ ही अगर त्वचा का जो फटना होता है वो होता है डर्मेटोलॉजी। और अगर डर्मेटोसिस, और अगर हम कहें कि अगर होठों का फटना क्या कहलाता है, तो आपका आंसर होगा जो किलोसिस है उसको होठों का फटना रासायनिक नाम में कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके पास कि कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान की कौन सी शाखा है, तो आपका आंसर होगा एंटोमोलॉजी है, वो कीड़ों का अध्ययन करती है। अगला प्रश्न हमारे पास कि पित्त यानी बाइल किस अंग के द्वारा पैदा होता है, तो आपका आंसर होगा कि लीवर के द्वारा पित्त प्राप्त होता है।
अगला है हमारे पास कि मानव शरीर में रुधिर यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। तो आपका आंसर होगा कि तिल्ली है वो ब्लड बैंक का कार्य करती है। अगला है हमारे पास कि शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य क्या होता है। तो वो होता है कि ऑक्सीजन के जो परिवहन में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है और साथ ही जो रक्त का जो लाल रंग है वो भी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। अगला प्रश्न हमारे पास कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है। तो एक्चुअली बात है जो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है यानी कि लोहा होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो आपका आंसर होगा कि हिपेरिन के कारण जो मानव शरीर के अंदर जो खून है वो नाड़ियों में बहता रहता है, जमता नहीं है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि रुधिर में जो प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना कि लिम्फोसाइट में यानी लिम्फोसाइट है उसके द्वारा प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और लिम्फोसाइट किसका रासायनिक नाम है। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो WBC है उसका रासायनिक नाम लिम्फोसाइट है। अगला है हमारे पास कि लाल रक्त कणिका यानी कि RBC का जो समन्वयन कौन सा है यानी अंतिम यानी कहाँ नष्ट होती है। तो आपका आंसर होगा प्लीहा में नष्ट होती है। अगला है हमारे पास कि क्रेब्स चक्र। अगला प्रश्न हमारे पास है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो आपका आंसर होगा कि पायरुविक अम्ल है उसका संश्लेषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो आपका आंसर होगा कि यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि रक्त की जो अशुद्धियाँ है वो किस अंग में जाकर छनती है। तो आपका आंसर होगा कि वृक्कों में यानी जो किडनी है वहाँ पर होती है। आपको ये भी याद रखना कि जो रक्त को शुद्धिकरण के लिए 2 अंग काम लिए जाते हैं। एक होता है जो वृक्क और दूसरा जो फेफड़े होते हैं वो भी रक्त के शुद्धिकरण में अपना योगदान देते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है कि श्वसन की जो क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो आपका आंसर होगा कि जो श्वसन की क्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आपको ये क्लास कैसे लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि एजुकेशन से जुड़े हुई मोर अपडेट भी आपसे जल्द से जल्द मिल सके और आप भी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। धन्यवाद।